आप अपने आप को अनबॉक्स करिए, आप अपने आप को बॉक्स के बाहर निकालिए। एक जो आपको सामाजिक दायरा बना लिया है, एक पारिवारिक दायरा बना लिया है, उस दायरे से को अनबॉक्स करिए। आप उससे बाहर निकलिए, बाहर निकल के देखिए तो सही। अपने अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं उसको विकसित करिए, उस पर काम करिए। आप खुद देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। और वो प्रतिभाएं जो आपके अंदर हैं, जो नेचुरल हैं, वो कल समाज के काम आएंगी। जब आप उनको निखारेंगे तो समाज के काम आती हैं। उन प्रतिभाओं को आप चैरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चैरिटी करिए, जीवन में चैरिटी से बड़ा कोई काम नहीं। ऐसे कुछ जिए जाना, ऐसे कुछ जिए जाना, सबको कुछ दिए जाना। ऐसे कुछ जिए जाना, सबको कुछ दिए जाना। कुछ तो छोड़ अफसाना, सुकून की शाम होगी। नमस्कार, मैं आनंद संजय बोलता सितारा के YouTube मंच से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों मैंने कई विषयों पर आप सबसे चर्चा की। आज मैं मकान के लिए भूमि चयन, इस पर चर्चा करूँगा। किस तरह की भूमि का चयन करना चाहिए आपको, किस तरह की भूमि आपको लाभप्रद होगी, किस तरह का भवन स्वामी का कमरा होना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपके विषय में, अपने विषय में, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में। और वो विषय है अनबॉक्सिंग ऑफ योर सेल्फ। मतलब आप समझ रहे होंगे, हम सब ने अपने आप को एक बॉक्स में, एक दायरे में, एक सीमाओं में और बहुत सारे बंधनों में बांध रखा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं खत्म हो जाती हैं, कभी पनप ही नहीं पाती। वो जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देती है। कभी परिवार, कभी नौकरी, कभी रोजगार, कभी और जीवन की बहुत समस्याएं। इन सब से लड़ते लड़ते हम ये भूल जाते हैं कि खुद के लिए भी जीना है। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारे गुण हैं और हमें उस पर काम करना चाहिए, उन गुणों को विकसित करना चाहिए। संस्कृत का एक शब्द है अपदीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब जब आप दीपक बन जाते हैं तो आप खुद के लिए भी उजाला करते हैं, औरों के लिए भी उजाला करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को भी विकसित करें, उस पर काम करें। जब आप मनचाहे विषयों पे काम करते हैं, अपने मनपसंद विषयों पे काम करते हैं, आत्मसंतुष्टि होती है, आपको प्रसन्नता होती है। और फिर जब आप अपने लिए काम करते हैं, फिर एक पल आता है कि आप दूसरों के लिए भी फिर काम करते हैं। और जीवन में दूसरों के लिए काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, परंतु इंसान में एक विशेषता है कि वो दूसरों के लिए भी जीता है। कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने घर वालों के लिए, और कभी समाज के लिए, कभी देश के लिए। आप जवानों को देखेंगे देश के लिए कैसे वो अपनी जान की बाजी लगाए रहते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप, बहुमूल्य समय है आपके पास, आप उसका उपयोग करिए। आप अपने लिए भी समय निकालिए, अपने उन विषयों पे काम करिए जिस पे आपको संतुष्टि मिलती है, जो आपकी हॉबीज़ हैं। हॉबीज़ को आप ग्रो करिए। एक दिन हॉबीज़ समाज के लिए काम आएंगी आपकी, आप लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। लोगों के लिए जीना भी बहुत बड़ी बात है। आप सब जिस समाज में रहते हैं, एक समय तक आपको समाज देता है, एक समय ऐसा आता है कि जब आपको समाज को देना है। एक क्षण के बाद, एक उम्र के बाद आपको समाज को वापस करना चाहिए। कुछ ऐसे निशान बनाइए जो इतिहास में दर्ज हो जाए। मदन मोहन दानिश की एक छोटी सी कविता है, मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। जिंदगी से मोहब्बत करो टूट के, मौत का काम दुश्वार करते रहो। जिंदगी से मोहब्बत करो टूट के, मौत का काम दुश्वार करते रहो। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे। थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। मतलब आप जब अच्छे बनते हैं तो लोगों को आपसे ईर्ष्या होती है, तो आप अच्छे बनिए। आप अपने आप को अनबॉक्स करिए, आप अपने आप को बॉक्स के बाहर निकालिए। एक जो आपको सामाजिक दायरा बना लिया है, एक पारिवारिक दायरा बना लिया है, उस दायरे से को अनबॉक्स करिए। आप उससे बाहर निकलिए, बाहर निकल के देखिए तो सही। अपने अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं उसको विकसित करिए, उस पर काम करिए। आप खुद देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। और वो प्रतिभाएं जो आपके अंदर हैं, जो नेचुरल हैं, वो कल समाज के काम आएंगी। जब आप उनको निखारेंगे तो समाज के काम आती हैं। उन प्रतिभाओं को आप चैरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का दूसरा विषय जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब भी आप मकान बनाने के लिए भूमि का चयन करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले भूमि समतल, बीच से उठा हुआ ना हो। अगर भूमि बीच से उठी हुई होगी, मछली के आकार में उसके पेट की तरह से उठी हुई होगी, वह भूमि आपको गरीबी देगी। इसलिए उस तरह की भूमि का चयन नहीं करना है। दूसरी बात, भूमि वर्गाकार हो या आयताकार, मतलब उसके कोण 90 डिग्री पे हो और उसकी 4 भुजाएं हो। त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार प्लॉट अच्छे नहीं होते, ये तकलीफ देते हैं। भूमि की दिशा क्या है? पूरब की तरफ की भूमि का चयन सर्वोत्तम माना जाता है।
पश्चिम की तरफ भी भूमि अच्छी होती है। कभी भी दक्षिण मुखी प्लॉट नहीं लेना है। जिस भूमि पर आप मकान बनाएंगे और मकान का रुख दक्षिण होगा, ऐसे प्लॉट को लेने से बचना है। दक्षिण मुखी प्लॉट आपको बहुत सारे तकलीफ देते हैं और आपको बहुत सारे कष्ट देंगे, अनिष्ट करेंगे, बहुत सारी मुश्किलें होंगी। आप फाइनेंशियली क्राइसिस में जाएंगे। परंतु एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का मकान दक्षिण मुखी है, जिन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, वो क्या करें? उनके लिए 2 उपाय बताता हूँ। पहला ये कि दक्षिण की दिशा में भवन के ऊपर, दक्षिण दिशा में भवन के ऊपर, सामने की दिशा में भवन के ऊपर मिट्टी का बंदर स्थापित करें। दूसरा उपाय, भवन के पूर्व दिशा में या पूर्वोत्तर दिशा में आप 1 फुट का 1 फुट बाई 1 फुट का आप मिरर दीवार पे लगाएं, पूर्व में या पूर्वोत्तर दिशा में। आपको लाभ होगा। आपको जो दक्षिण मुखी मकान से नुकसान हो रहा है, उसमें आपको सहूलियत मिलेगी। उन अनिष्टों से आप बचेंगे। अब अगर हमने चौकोर प्लॉट ले लिया या आयताकार प्लॉट ले लिया, तो भवन स्वामी को वो सूट करेगा कि नहीं, शुभ रहेगा या अशुभ? इसके लिए जो भवन स्वामी का कमरा है उसकी आप नाप करें हाथ से। आप अपने हाथ से नापें। उसकी लंबाई चौड़ाई हाथ से नापें। लंबाई और चौड़ाई जितने हाथ हो दोनों को जोड़ दें और उसको 3 से गुणा करें। जो आए उसमें से 1 घटाएं और 8 से भाग दें। जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उससे निर्णय करते हैं। अगर 0 शेष बचा तो मकान अशुभ रहेगा, अगर 1 बचा तो शुभ रहेगा, 2 बचा तो अशुभ रहेगा, 3 बचा तो शुभ रहेगा, 4 बचा तो अशुभ रहेगा। ऐसे क्रम वाइज इवन ऑड में जितने भी इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर है, इनकी अलग अलग है। आप देखेंगे 0 अशुभ होगा, 1 शुभ होगा, 2 अशुभ होगा, 3 शुभ होगा, 4 अशुभ होगा, 5 शुभ होगा। जो ऑड है वो शुभ रहेगा, जो इवन है वो अशुभ रहेगा। इस तरह से आप अपने खरीदे गए प्लॉट के और भवन स्वामी के कमरे की साइज का भी देख सकते हैं। भवन स्वामी का कमरा इस तरह से डिसाइड करें, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 8वें घर में जिसके शनि हो वो मकान बनाएगा तो मौत गूंजती है, मृत्यु होती है घर में किसी न किसी की। इसलिए बचना है। 8 शेष भी आता है तो भी बचना है, अन्यथा घर में कोई न कोई दुर्घटना होती है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आज बस इतना ही दोस्तों।
एक कविता सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। एक अपनी लिखी हुई कविता है, आज के विषय अनबॉक्सिंग से रिलेटेड है, जो जीवन पर आधारित है। इस कविता को मैंने खुद लिखा है और मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ आज के संदर्भ में। मुसाफिर हैं सफ़र में, कभी तो शाम होगी। मुसाफिर हैं सफ़र में, कभी तो शाम होगी। अनगिनत किस्सों में कुछ मेरे नाम होगी। अनगिनत किस्सों में कुछ मेरे नाम होगी। राहें और मंजिलें, राहें और मंजिलें कब कहाँ कैसे मिले। राहें और मंजिलें कब कहाँ कैसे मिलें। तेरी दीवानगी ही कुछ अंजाम देगी। तेरी दीवानगी ही कुछ अंजाम देगी। ये जीवन का दिया, ये जीवन का दिया रोशन कई जिंदगियां। ये जीवन का दिया रोशन कई जिंदगियां। तेरी कुर्बानियां ही किसी का आसमान होंगी। तेरी कुर्बानियां ही किसी का आसमान होंगी। ऐसे कुछ जिए जाना, ऐसे कुछ जिए जाना, सबको कुछ दिए जाना। ऐसे कुछ जिए जाना, सबको कुछ दिए जाना। कुछ तो छोड़ अफसाना, सुकून की शाम होगी। कुछ ऐसे जिए जाना, सबको कुछ दिए जाना। कुछ तो छोड़ अफसाना, सुकून की शाम होगी। मतलब जब जीवन की शाम आती है, सुकून होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आज यहीं तक। अगले अंक में और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा ये चैनल, मेरी बातें आप सबको पसंद आती हों तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आप सबके लिए ऐसी नई नई चीज़ों, नई नई जानकारियाँ और इसी YouTube के माध्यम से मैं आप सबको एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहता हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाना चाहता हूँ, वास्तु सिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे विषयों पे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ और लोग जुड़ जाएं, कुछ और लोग सम्मिलित हो जाएं, ताकि सबको मिले ज्ञान। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़े और लोग आ जाएं। फिर हम एस्ट्रोलॉजी पे क्लास शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक तरह से। और आपको ऐसी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा जो आपके दैनिक दिनचर्या का पार्ट बन जाएगी। आपको कुछ पढ़ने, सीखने और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनने की ज़रूरत है। आज बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और चेहरे पे मुस्कान। यही आपके व्यक्तित्व को सूट करता है। नमस्कार।